Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the continuity of greatest integer function. So first of all, you must have knowledge of greatest integer function, what exactly it is. Suppose you have a function like I am taking greatest integer and I am taking x between 3 to 2, right? अगर आप x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेते हो, सपोज आप x की वैल्यू लेते हो 2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 हमेशा आपको मिलेगा 2. सपोज इफ़ यू आर टेकिंग 2.1, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इज़ 2. सपोज इफ़ यू आर टेकिंग 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज़ 2. इट मीन्स अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करें तो आपकी जो 2 और 3 के इंटरवल की वैल्यू है, आप हमेशा लेफ़्ट पे जंप कर रहे हो. अगर आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, आई एम रिपीटिंग, 2 और 3 के बीच में है या फिर 2 है तो आपको हमेशा आंसर 2 ही मिलेगा. अगर आप 2 भी लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज़ ऑलवेज 2. ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपकी कोई वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो आपका जो ग्रेटेस्ट. सिमिलरली इफ़ यू आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम 3 to 4, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3. हमेशा आपने लेफ़्ट में ही जंप करना है. अगर आपकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में है या फिर 3 है, आपको हमेशा आंसर मिलेगा 3, राइट. तो इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप x को लेते हो 2, तो आपको हमेशा मिलेगा 2. इफ़ यू आर टेकिंग x इक्वल्स टू 3, आपको मिलेगा 3. इफ़ यू आर टेकिंग x इक्वल्स टू c, आपको मिलेगा हमेशा c. और अगर आप इनसे कम नंबर लेते हो, सपोज इफ़ यू आर टेकिंग नंबर लेस देन 2 और बिटवीन 1, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा. यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, है ना, यही मिलेगा ना. जैसे 1.1 से लेकर 1.99 तक लेते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1. तो इससे देखो एक फंक्शन में डिराइव करने लगी हूँ. अगर मैं x लेती हूँ c और c-1 के बीच में, अगर मैं x लेती हूँ c और c-1 के बीच में, या फिर मैं c-1 भी लेती हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है c-1. देखो यहीं से बना है, ये 2 है, ये 1 है, इससे कम ले रहे हैं हम. ये c है, इससे कम आएगा यहाँ पर c-1. जैसे और एग्जांपल देख लो, ये 3 to 4 भी लेते हो तो इसको आप c लिख लो, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, c-1 ही लिखोगे ना. और अगर आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 और 4 के बीच में है या फिर 3 है, आपका आंसर हमेशा, आंसर इसके बीच में है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 3. मतलब क्या आ रहा है आंसर आपका, c-1. तो अब हम फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा. फंक्शन इज़ व्हेन x इज़ बिटवीन c एंड c-1. तो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका क्या डिराइव होगा, c-1. लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो मेरा c है, c बिलोंग्स टू इंटीजर्स. मैं सिर्फ c को इंटीजर्स ले रही हूँ. इस वाले c को सिर्फ मैंने इंटीजर लिया है. ये c लिया ना हमने, ये वाला c, ये सिर्फ हम इंटीजर ले रहे हैं. ठीक है, और इसे नेक्स्ट देखो. और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, अगर आप x लेते हो, जैसे सपोज 4 to 5, अगर हम इसको लिखते हैं c, तो हम इसको क्या लिखेंगे, c+1. अब यहाँ पर इनइक्वालिटी कहाँ पर आएगी, 4 पर आएगी ना. अगर आप 4 और 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेते हो, जैसे सपोज आप 4.1 लेते हो, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा. 5 तो लेना ही नहीं है. 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास 4 आएगा, राइट. तो अगर आप फिर c और c+1 के बीच में वैल्यू लेते हो, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी आपकी c. 4 आ रहा है ना आंसर, मतलब c. स्टूडेंट्स, अगर आपकी वैल्यू c और c+1 के बीच में है तो फंक्शन आपको क्या आंसर देगा, c. अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं. देखो ग्राफ मैंने आपको ये स्टेयर्स बना के दी हैं, आपने +1 में ऑलरेडी किया हुआ है. अब देखो बेटा, अगर आप आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो 1.5, आंसर क्या मिलेगा आपको, 1. ये 1 है आपका, और ये 2 है, और ये 3 है. अगर आप 1.9 लेते हो, आंसर क्या मिलेगा आपको, 1. देखो 1 पर क्या आंसर मिलेगा, 1.
1 पर आपको 1 आंसर मिल रहा है, शेडेड आएगा पोर्शन। 1.999 पर आपको आंसर क्या मिल रहा है, 1। मतलब मैंने 2 तो लिया ही नहीं, मैंने 2 जब लिया 2 पर आंसर क्या मिला, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज़ 2। जब मैंने 2 लिया मेरे को आंसर मिला 2। और जब मैंने 1.999 तक लिया, मतलब 2 के बहुत क्लोज, 2 के बहुत क्लोज लिया, तो मुझे आंसर मिला 1। तो मीन्स यहाँ पर 2 तो हमने लिया ही नहीं, तो ये क्या आएगा, ओपन। अब मैंने 2 लिया, ऊपर शिफ्ट हो गया। जब मैंने 2.9999 लिया तब भी मुझे आंसर क्या मिला, जब मैंने 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, आंसर क्या मिला, 2। तो जब हमने ये लिया तब भी यहाँ पर हमें एग्जैक्ट 3 आंसर तो नहीं मिलेगा ना, जो मैं इसको शेड करूँगी। अब जब मैंने 3 लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज़ 3, और जब मैंने 3 लिया तो फिर ऊपर जाएगा पोर्शन। तो यहाँ से ये भी चेक करो बेटा कि आप जब इंटरवल के अंदर बैठे हो, इंटरवल के अंदर बैठे हो तो हमेशा आपको कॉन्टीन्यूस कर्व मिल रही है। जब आप यहाँ पर, ये आ गया आपका डिसकॉन्टीन्यूस, इतना पोर्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस आ गया है ना। फिर आप यहाँ पर आए, कर्व के अंदर आ गए हो तो आपको फिर कॉन्टीन्यूस कर्व मिल रही है। डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, जब आपने पेन उठा लिया तो डिसकॉन्टीन्यूटी बन जाएगी। सिमिलरली इस कर्व को बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ रहा है बार बार, तो जिस पोर्शन में मैं पेन नहीं उठा रही वो पोर्शन मुझे मिल रहा है कॉन्टीन्यूस, और जिस पोर्शन में मैं पेन उठा रही हूँ वो पोर्शन क्या मिल रहा है मुझे, डिसकॉन्टीन्यूस। और बेटा ध्यान दो, मैं कहाँ पर पेन उठा रही हूँ, मैं पेन उठा रही हूँ जब मेरा x है इंटीजर। देखो बेटा, जब हम 1 से शुरू हुए, 1 से शुरू हुए, 1.1 यहीं पे बैठे हैं, 1.2 वहीं पे बैठे हैं, 1.9 पर भी वहीं बैठे हैं, 1.999 पर भी वहीं पर बैठे हैं। अब मेरा आ गया 2 आ गया ना, ये वाला 2। अब 2 पे जंप मारना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2। अब 2 पर मुझे जंप लगाना पड़ेगा, अब मुझे पेन उठाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर 2 पर भी यहीं पे बैठे हैं, 2.1 पर भी यहीं बैठे हैं, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.999 तक हम यहीं पर बैठे हैं, हमें पेन नहीं उठाना पड़ा, मतलब हम कॉन्टीन्यूटी में हैं। अब जब मेरा 3 आएगा, ये 3 आया तो मुझे पेन उठाना पड़ा और मैं ऊपर पहुंच गई, मुझे पेन उठाना पड़ा, मेरी डिसकॉन्टीन्यूटी होगी। इट मीन्स जब कभी भी हमारे पास इंटीजर्स आते हैं तो हमें कॉन्टीन्यूटी नहीं मिलती, राइट, कॉन्टीन्यूटी नहीं मिलती। जब हमारे पास क्या है, इंटीजर्स नहीं है, नॉट इंटीजर्स, हमें कॉन्टीन्यूटी मिलती है, राइट। तो यही हमने डिस्कस करना है। अब बाय डेफिनेशन करेंगे, मीन्स कि अगर तो आप किसी दो इंटीजर्स के बीच में हो, देखो ना इंटरवल को मैंने डिवाइड कर दिया, अगर मैं ये c ले रही हूँ तो यहाँ पर मेरा c+1 होगा, इफ मेरा x c है, और इधर मेरा क्या होगा, c-1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम है या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कब चेक करना है, व्हेन c इज एन इंटीजर। So I have written here, now we will check continuity and x equals to c, where c belongs to integer, integer positive, integer negative, hardly matters, कोई भी नंबर ले लो, हमने c लिया है, c can be positive, c can be negative, right। तो अब देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे लिमिट चेक करनी है c पॉजिटिव पर, c प्लस पर, मतलब c प्लस पर जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, टेल मी, हरी आप, इस कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन होगा ना। मीन्स आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये क्या बनेगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू, और x को हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू c प्लस h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस h। तो अब देखो बेटा क्या करना है, हमने फंक्शन लिया, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और c प्लस पर हमें चेक करना है, ठीक है। c प्लस पर अगर हमें चेक करना है तो हमने x को पुट कर दिया c प्लस एच, अब ये आ गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच। अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर आप h को 0 पुट करते हो तो आपकी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी। देखो बेटा, आपके पास सिंपली अगर हम देखें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर आप c को 4 ले लो, 4 प्लस 0 क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, आंसर इज 4। तो मीन्स अगर आप c प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते भी हो और c आपका कोई भी वैल्यू है, क्योंकि h तो आपका 0 है, h इज 0, तो अगर हम h को अप्रोच करवा भी दें 0 तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस 0,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी, और सी क्या है, सी इज़ ए इंटीजर, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, ओनली सी, राइट। तो ये हमारी थी सी प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। तो ये तो हमने एक डेफिनेशन से कर दिया। और अगर वैसे भी अगर आप सी प्लस में जा रहे हो, सी प्लस मतलब सी से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, कुछ कितना भी ज़्यादा हो सकता है, उस पर आपके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सी ही आनी है, जो कि हम पहले कितना कुछ एग्जांपल्स लेकर डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सी नेगेटिव पर। नेगेटिव पर अगेन हम वैसे ही करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और हम x को पुट कर देंगे c माइनस एच, राइट। अब देखो बेटा c माइनस एच और हमारा c क्या है, c नेगेटिव है, मतलब c से थोड़ा कम जाना है हमने। जब हम c से थोड़ा कम जाएंगे तो हमें आंसर्स क्या मिलेंगे, जैसे देखो अगर आप c को लेते हो 2 और आप 2 से थोड़ा कम जा रहे हो, 2 से थोड़ा कम जा रहे हो मतलब आप ले रहे हो 1.999। अब आपको 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा ना। मतलब जो आपका c है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उससे कम मिलेगी जब आप क्या लेते हो, नेगेटिव साइड में लिमिट निकालते हो। तो c माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें मिलेगा c माइनस 1, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आप चेक करो कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है। So left hand limit is not equal to right hand limit when c is an integer। तो ये c जब इंटीजर है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम नहीं है, therefore greatest integer x is not continuous at x equals to c when c belongs to integer, ठीक है। तो जब भी आपका c इंटीजर होगा कभी भी आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इसको हम ग्राफिकली भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमें पेन उठाना पड़ता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जब हम नेक्स्ट इंटरवल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि जब आपका c इंटीजर नहीं होगा तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखो बेटा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एक्स डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। जब आपका इंटीजर है एक्स तो आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि जब ये इंटीजर होगा तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे। इंटीजर नहीं होगा, देखो एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये एक्स कैसा दिखेगा मुझे ये बताओ, कैसा होगा। जैसे सपोज़ मैं कोई एक्स नंबर ले रही हूँ 4 और 3, ऐसा ही होगा ना। एक्स कहाँ से शुरू होगा, एक्स यहाँ से शुरू होगा, कहीं से भी शुरू हो सकता है, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा अगर इंटीजर ना हुआ तो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो हमने लेनी नहीं। तो हम जो एक्स है जर्नली एक्स को कैसा डिस्कस करेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट x is between c minus 1 to c, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज मैंने x ले लिया 3.5, तो एक ऐसा इंटीजर तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। कौन सा इंटीजर करेगा, एक c मतलब कैसा होगा 4, है ना, 4 ही होगा ना। तभी जो 3.5 है 4 और 4 माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। वही लिखा है मैंने कि जब भी आपका x इंटीजर नहीं होगा तो आपका जो c है वो बिटवीन होगा, सॉरी जो आपका x है वो बिटवीन होगा c और c माइनस 1 के बीच में। ऑलवेज आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप नंबर ले रहे हो 16.2, तो एक ऐसा इंटीजर c होगा। c को कितना लोगे, अब बताओ कितना लोगे आप, 17 लोगे, है ना। तभी आप लिखोगे कि 16.2 इज़ बिटवीन 17 एंड 16, राइट। तो हमने यहाँ पर जो भी x लेने हैं वो नॉन इंटीजर ही लेने हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्या चेक करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब हम चेक ये लिख लेते हैं, नाउ वी विल चेक। अब इस x को कुछ ना कुछ तो पुट करना ही पड़ेगा ना। नाउ वी विल चेक x इक्वल्स टू a इज़ कॉन्टिन्यूस function at x equals to a is continuous or not, ये हमने चेक करना है। now we will check the function f x equals to, दोबारा लिखती हूँ मैं एक मिनट, function at x equals to a is continuous or not, ये हमने चेक करना है। मतलब हम क्या चेक करेंगे कि limit at a पॉजिटिव और limit at
ए नेगेटिव का आंसर क्या आ रहा है, यही चेक करना है ना हमें, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ेंगे हम कि ए पॉजिटिव पर आपने क्या लेना और ए नेगेटिव पर क्या लेना है। देखो बेटा, ए से थोड़ा सा ज़्यादा जाओ, मतलब आप क्या पुट करोगे यहाँ पर, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए माइनस एच, राइट। तो बेटा फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझने की ज़रूरत है। देखो मैंने जो मेरा ए है वो कौन सा नंबर है, वो एक रियल नंबर है, मतलब इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर लेते हैं। रियल नंबर में तो इंटीजर भी आ जाते हैं, नॉट इंटीजर, ठीक है। अब अगर सपोज़ मैं ए को 3.4 ले लूँ और मैं ये चेक करूँ कि 3.4 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। एच क्या है, एच इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज, मतलब मान लो कि अगर एच हम 0.00009 भी ले लेते हैं तो उससे 3.4 को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 3.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर ने हमें आंसर क्या देना है, 3, हमेशा यही रहेगा ना 3। और 3.4 जो नंबर है वो किस किस के बीच में ले रहे हैं हम, 3 और 4 के बीच में ले रहे हो, जिसको हम लिख रहे हैं सी एंड सी माइनस 1। तो इट मीन्स जब भी आप ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा सी माइनस 1 ही तो मिलना है। तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होते हैं रादर देन कि मैं आपको इंटरवल्स में लिख के बताऊँ। मैं दोबारा ले लेती हूँ। सपोज़ ए, तो ये तो आपको क्लियर है ना कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, x इज़ नॉट एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो a को कैसे इंटीजर ले लोगे, तो यहाँ पर a भी इंटीजर नहीं है, a इंटीजर नहीं है। अब a को कुछ भी ले लो, a को 10.9 ले लो, ठीक है। अब ये 10.9 किस में लाई करेगा, 11 और 10 में ही लाई करेगा, ऑब्वियस है। और 11 को आप ले लो c और इसको ले लो c माइनस 1। और जब आप 10.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे आंसर क्या मिलेगा आपको, 10 मतलब c माइनस 1 ही तो आंसर मिलेगा। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है a प्लस एच की, उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, c माइनस 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इधर भी मैं वैसे ही करती हूँ। सपोज़ मैं a को ले लेती हूँ 4.6, ठीक है। अब ये a 4.6 है और 4.6 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा। और जब आप 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और जब आप 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा ना, एग्री करते हो ना। अब आ जाओ 4 में थोड़ा सा चेंज कर दो, जैसे ये देखो a को मैंने लिया था 4.6, अब मुझे तो निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 माइनस एच। एच क्या है, एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है एच, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। मतलब जैसे ये कोई 1 और 2 है ना, 1 में बड़ा ही स्मॉल सा चेंज करना है जो आपको दिखाई भी देगा, इतना स्मॉल चेंज करना है, मतलब 1.00001 चेंज किया मैंने, ठीक है। तो अब 4.6 में h अगर माइनस कर भी दोगे तो उससे 4.6 को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये हमें सिर्फ आंसर देगा 4 ही देना है इसने आंसर हमेशा। इट मीन्स इसने भी हमें आंसर हमेशा c माइनस 1 ही देना है। तो इसको मैं जैसे सपोज़ मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो ये c है और ये क्या है, c माइनस 1। तो इसमें हमेशा आंसर हमें c माइनस 1 ही देना है। इट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, c माइनस 1। तो अब आप चेक करो कि लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स किसके इक्वल आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स की। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब किस पे चेक करना है, अब हमें f ऑफ a चेक करना है। हम क्या चेक करेंगे, अभी तो ये तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट। तो एक नया क्वेश्चन भी बन गया है कि जब आप a को इंटीजर नहीं लेते, x को इंटीजर नहीं लेते, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसकी करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, राइट। अब हम निकालते हैं f ऑफ a की वैल्यू। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए हमें f ऑफ a निकालना पड़ेगा, और a क्या है, a इज़ नॉट इंटीजर, और a लाई किस में कर रहा था, c और c माइनस 1 में। तो जब आप a को इंटीजर नहीं पुट करते, मतलब f ऑफ a मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a फाइंड करोगे, लाइक जैसे मैंने a को ले लिया 5 और इसको ले लिया 6, इसको ले लिया सॉरी 4 एंड 5 ले लिया, और a को मैंने ले लिया 4.7,
क्योंकि मैंने ए को इंटीजर नहीं लेना। तो ए को अगर मैं 4.7 लूँगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मतलब क्या आएगा, c-1 ही आएगा ना। तो इट मीन्स कि जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी निकालते हो तो वो भी हमारे पास क्या आता है, c-1। तो यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिलता है कि लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट ए ये तीनों सेम है। देयरफॉर दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस at x equals to a when a is not an integer। तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि जब आप इंटीजर लेते हो तब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, जब आप इंटीजर नहीं लेते तो आपका फंक्शन जब आप इंटीजर लेते हो तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, और जब आप इंटीजर लेते हो तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, और जब आप इंटीजर नहीं लेते तो आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से बेटा रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने टफ क्वेश्चन डालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डाल सकते हैं क्वेश्चन। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।